नर्मदा काव्य मंच से आपका स्नेह भाजन पंडित गिरी मोहन गुरु, अध्यक्ष शिव संकल्प साहित्य परिषद नर्मदापुरम। हमारे चैनल से अनेक बहुआयामी कार्यक्रम समय समय पर हम प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी आपके सामने हमारी 50 वर्ष की साहित्य सेवा का दिग्दर्शन समय समय पर हम कराते रहते हैं। अभी हमने एक नई श्रृंखला प्रारंभ की है, पत्रिका पुस्तक परिचय, और इसके अंतर्गत कुछ पुस्तकों का परिचय भी आपको देंगे जिन जिन पुस्तकों में हमारा उल्लेख है, और आपको बताएंगे कि देखिए किस किस सन में कौन सी पत्रिका किस प्रदेश से प्रकाशित हुई, उसमें हमारी कौन सी कविता है। तो साथ साथ में हम कविताएं भी आपको सुनाते रहेंगे। तो आज हमने आपके सामने देखिए ये परिचय क्रमांक 12, ये 12वीं पत्रिका है। ये देखिए, ये हैदराबाद की बड़ी प्रमुख संबद्ध है। आजकल पत्रिका निकल रही नहीं निकल रही पता नहीं, पर ये मैं आपको ये अप्रैल 2013 की है। अप्रैल 2013 में हैदराबाद से प्रकाशित गोविंद अक्षय इसके संपादक हैं। बड़ी साहित्यिक पत्रिका है, दक्षिण की बड़ी प्रसिद्ध पत्रिका है। देश के बड़े बड़े साहित्यकार भी इसमें प्रकाशित होते हैं। इसमें पेज नंबर 11 पर मेरी 4 रचनाएं हैं, परिचय सहित, फोटो सहित। देखिए, आप दिखाता हूँ आपको, फिर पढ़ के बताता हूँ। ये देखिए, तो ये देखिए, इसमें कुछ प्रमुख कवि जो मेरे साथ साथ प्रकाशित हुए हैं, जिन्हीं के सारा देश में बड़ा नाम है। कुछ तो इतने विद्वान और इतने प्रसिद्ध हैं कि उनकी रचनाएं पाठ्यक्रमों में भी हैं। जैसे देखिए, डॉक्टर मधु पांडे, डॉक्टर रामनिवास मानव, जगन्नाथ विश्व, रमेश मनोहरा आदि आदि, और साथ में आपका मित्र पंडित गिरी मोहन गुरु। अब सुनिए कविताएं। ये हैदराबाद से 2013 में प्रकाशित हुई है। इसके संपादक है गोविंद अक्षय। लीजिए सुनिए। पहले 2 गज़लें हैं, सुनिए, गज़लों का आनंद लीजिए जो इसमें प्रकाशित हुई है। इंद्र गौतम दिखाई देता है, इंद्र गौतम दिखाई देता है, हर तरफ तम दिखाई देता है। इंद्र गौतम दिखाई देता है, हर तरफ तम दिखाई देता है, और खून अवशेष नहीं सीने में, खून अवशेष नहीं सीने में, सिर्फ बलगम दिखाई देता है। खून अवशेष नहीं सीने में, सिर्फ बलगम दिखाई देता है। और झूठ ने मूठ इस तरह मारी, झूठ ने मूठ इस तरह मारी कि सत्य बेदम दिखाई देता है। झूठ ने मूठ इस तरह मारी, सत्य बेदम दिखाई देता है। और एक तिनका भी क्रोध में आकर, देखिए बड़ी मनोवैज्ञानिक बात है, एक तिनका भी क्रोध में आकर उग्र अणुबम दिखाई देता है। इंद्र गौतम दिखाई देता है, हर तरफ तम दिखाई देता है। और अंतिम पंक्तियों का लाभ लीजिए कि तेरा संसार एक माया है, तेरा संसार एक माया है, सभी कुछ भ्रम दिखाई देता है। इंद्र गौतम दिखाई देता है, हर तरफ तम दिखाई देता है। और ये पहली व्यंग गज़ल। और दूसरी गज़ल देखिए, ये भी व्यंग गज़ल है। स्वार्थ की गीता सभी गाने लगे हैं, स्वार्थ की गीता सभी गाने लगे हैं, सभ्यता को बेच कर खाने लगे हैं। और पेट की खातिर धवल परिधान वाले, पेट की खातिर धवल परिधान वाले, हड्डियों को सरस बतलाने लगे हैं, हड्डियों को सरस बतलाने लगे हैं। पेट की खातिर, देखिए आगे की लाइन बोल दी मैंने, फिर से सुनिए। पेट की खातिर धवल परिधान वाले, सच्चाई को पीठ दिखलाने लगे हैं। पेट की खातिर धवल परिधान वाले, सच्चाई को पीठ दिखलाने लगे हैं। और खाल ओढ़े शेर की कुछ सियार काले, ये है साहब, खाल ओढ़े शेर की
कुछ स्यार काले हड्डियों को सरस बतलाने लगे हैं। और देश में जिस दिवस से चमचे बढ़े हैं, देखिए ध्यान दीजिए इन पत्तियों पे, चारों तरफ आपको ये कविता सुनने के बाद में चमचे ही दिखाई देंगे। देश में जिस दिवस से चमचे बढ़े हैं और थालियों के दिन बुरे आने लगे हैं, थालियों के दिन बुरे आने लगे हैं। और कलयुगी भगवान ये भग के पुजारी। देखिए एक समय था, अभी कुछ लोग जो है किस प्रकार से भोग में योग ढूंढते हैं, उस पर मैंने व्यंग किया है कि कलयुगी भगवान ये भग के पुजारी और भोग को ही योग बतलाने लगे हैं। कलयुगी भगवान ये भग के पुजारी भोग को ही योग बतलाने लगे हैं। स्वार्थ की गीता सभी गाने लगे हैं और सभ्यता को बेच कर खाने लगे हैं, सभ्यता को बेच कर खाने लगे हैं। और इसी प्रकार से ये दो तो मेरी गज़लें हैं और दो नवगीत हैं। सुनिए, वो भी साथ लगे हाथ में सुना देता हूँ। अब हर बार आपको एक पत्रिका में जितनी भी मेरी कविताएं आती रहेंगी मैं आपको सुनाता रहूँगा। सुनिए, आप आनंद लीजिए मेरे काव्य पाठ का। और ये नवगीत देखिए, गज़लों का आपने जायका लिया, अब ये स्वाद लीजिए नवगीतों का। ये मौसम का गीत है, एक उमस का गीत, यानी ग्रीष्म ऋतु का वर्णन है। देखिए किस प्रकार से मैंने किया है। लूकी नदी किनारे स्थित, लूकी नदी किनारे स्थित एक उमस का गांव, लूकी नदी किनारे पर है एक उमस का गांव और पानी का अभाव जैसे सच्चाई का व्यवहार। देखिए अब आप, पानी का अभाव जैसे सच्चाई का व्यवहार और स्वेद बहुत सस्ता जैसे हो रिश्वत का बाजार। गर्मी में क्या देख लीजिए आप, कैसा पसीना निकलता है। तो स्वेद बहुत सस्ता जैसे हो रिश्वत का बाजार और सभी कह रहे बालू में ही खींचो अपनी नाव। पानी का अभाव हो जाता है तो सभी कह रहे बालू में ही खींचो अपनी नाव और लूकी नदी किनारे पर है एक उमस का गांव, एक उमस का गांव। और तीव्रता देखिए ग्रीष्म ऋतु की, कि कुए हुए अंधे जैसे हो चौपालों का न्याय। कुए हुए अंधे, पानी सूख गया कुओं का, इतनी गर्मी तेज, तो कुए हुए अंधे जैसे हो चौपालों का न्याय और अंधड़ जैसे चले गांव में मुखिया जी की राय। अंधड़ जैसे चले गांव में मुखिया जी की राय और पवन की जैसे, देखिए अब आप गर्मी में हवा ढूंढे नहीं मिलती, लोग पंखा हिलाते रहते हैं, उसका मैंने क्या प्रस्तुति दी है कि पवन की जैसे भोले भालों का न कहीं पर ठाव, लूकी नदी किनारे पर है एक उमस का गांव, एक उमस का गांव। और इसी क्रम में एक और नवगीत, 4 नवगीत दिए भाई इसने गोलकोंडा दर्पण ने, पेज नंबर 11 पर। तो देखिए जिनके पास अंक हो वो ज़रूर देखें निकाल के। पावस ने अश्रु ले लिए, गर्मी ने ले लिया पसीना, ऐसा जीना भी क्या जीना। सुनिए एक एक शब्दों में ध्यान दीजिए। पावस ने अश्रु ले लिए, पावस ने अश्रु ले लिए, गर्मी ने ले लिया पसीना, ऐसा जीना भी क्या जीना। उत्सव धर्मी संज्ञाएं, उत्सव धर्मी संज्ञाएं भूषित होते थे जो लोग, उत्सव धर्मी संज्ञाएं भूषित होते थे जो लोग, शून्य से ग्रसित होकर सांसों में पाल रहे लोग, शून्य से ग्रसित होकर सांसों में पाल रहे लोग और दारू अथवा दवाई पीना। देखिए मेरी मान्यता ये है कि जिस घर में दारू है और जिस घर में दारू नहीं है उस घर में दवा ज़रूर मिलेगी आपको। तो दवा दारू का ऐसा कॉम्बिनेशन है। देखिए वो काम है कि दारू अथवा दवाई पीना, ऐसा जीना भी क्या जीना, ऐसा जीना भी क्या जीना। और अंतिम पंक्तियाँ देखिए कि भोग रही प्राणों का दंड, भोग रही प्राणों का दंड, आकाशी वृत्ति लिए आशा, भोग रही प्राणों का दंड, आकाशी वृत्ति लिए आस, तोड़ नहीं पाता को दंड, मेरा रघुवंशी विश्वास, तोड़ नहीं पाता को दंड, मेरा रघुवंशी विश्वास। और घुट घुट कर अश्रु नीर पीना, घुट घुट कर अश्रु नीर पीना,
ऐसा जीना भी क्या जीना, पावस ने अश्रु ले लिए, गर्मी ने ले लिया पसीना, ऐसा जीना भी क्या जीना। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा रहेगी। और ये पत्रिका का परिचय भी मैंने आपको दिया और साथ साथ में अपनी कविताएं भी सुनाई। बहुत बहुत धन्यवाद।